सावन का पावन महीना हो, आप हरियाली रेसिपी नहीं खाए तो मानिए कुछ नहीं खाए। अगर खाना हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी दबा दें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब आपके घर में एक्स्ट्रा केला होता है, उसको कालापन हो जाता है तो आप उसको फेंक देते हैं। जी हाँ, जिसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो पूरे यूट्यूब में आपने नहीं बताया होगा। और ये ऐसी रेसिपी एकदम हरियाली हरियाली रेसिपी है। सावन का पावन महीना है, ये रेसिपी नहीं खाया तो मानिए कुछ नहीं खाया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है 3 केले। देखिए पूरी तरह से कालापन है, जिसको मैं छील रही हूँ। तो छील कर छोटी छोटी टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं। केले के काट के इसीलिए रखेंगे जो बहुत अच्छे से पीस जाए, जो इसका गुठली ना बने। तो चलिए इस तरह से मैं काट लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध। तो दूध को मैं थोड़ी सी डाल दूँगी और थोड़ी सी बचा लेंगे। चलिए इसको डाल देते हैं दूध को और इसको ढक्कन लगाकर इसको पीस लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे पेस्ट भी रेडी हो गई है। तो इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन के रेडी हुई है, ये देखिए। तो चलिए गैस चूल्हे के पास, तो यहाँ पे रख दिए मैंने कढ़ाई में मैंने लिए हैं आटा। जो सभी के घर में नॉर्मली आटा यूज होती है रोटी बनाने के लिए, मैंने वही आटा ली है। छोटी कटोरी से मैं 2 कटोरी रखूँगी आटा। और तो चलिए इसको थोड़ी मिला लेते हैं, मिला लेंगे। तो चलिए मिला लिए। तो इसमें एक कटोरी रखेंगे सूजी यानी कि रावा। तो इसको भी इसीलिए रख रहे हैं, इससे बारीकी बने, दानेदार बने, इसीलिए मैं 1 कटोरी सूजी रख रही हूँ। तो चलिए इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए भूनेंगे, जो इसका कलर सुनहरा हो जाए तब तक मुझे भूनना है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनने वाली है, आज तक कोई नहीं बताया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें। देखिए आप लोगों को प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो देखिए बातों बातों में मेरी तो चूरमा अच्छी तरह से भून गई है। तो करते हैं कढ़ाई के साइड। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिसपिन। यहाँ पे मैं डालूँगी 1.5 कटोरी चीनी। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, तो मैं 1.5 कटोरी चीनी डालूँगी। चलिए चीनी को डाल लिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप दूध। फिर से 1 कप दूध रही, मैं आधी उसमें डाली है, तो 1 कप इसमें ले रही हूँ दूध। तो दूध को भी डाल के मिला रही हूँ। आप यहाँ पे दूध ना हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप पानी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यही दूध लिए हैं, तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए इसको थोड़ी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध में अच्छी तरह से उबाल भी आ गई है। देखिए बहुत बढ़िया भी मेरी चाशनी बन रही है। तो चलिए इसको और थोड़ी देर और पकाएंगे। तो चलिए ये पक गई है, तो करते हैं इसको साइड। तो यहाँ पे लिए मैं कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने लिए है कढ़ाई। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैंने यहाँ पे चाशनी बनाई थी तो कढ़ाई में डाल देती हूँ। और जो मैंने पेस्ट बनाई थी केले के, और उसको भी डालकर और थोड़ी थोड़ी डालकर मैं मिला लेती हूँ। अच्छी तरह से मिला लूँगी, जो इसमें गुठली ना बने। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। देखिए थोड़ा भी गुठली भी नहीं है। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो मैंने जो चूरमा भूनी थी उसको थोड़ी करके और हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और धीमी फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो चलिए इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर रहे हैं ताकि ये गुठली ना बने। चलिए इसको मिक्स, तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स भी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मिक्स हो गई है। तो इसको और 2 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है। मैंने पहले ही आटा को और भून लिए थे। चलिए इसको करते हैं साइड।
तो यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच घी। तो घी को इस डाल देंगे। आप चाहे कॉटन की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से आप इसको फैला सकते हैं। मैं यहाँ हाथों की सहायता से फैला रही हूँ। तो देखिए इस तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ फैला लिए। अब क्या करेंगे, जो मैंने मिश्रण बनाई थी उसको इसमें डालकर फैलाएंगे। और मुझे आधी ही रखना है और आधी बाद में यूज करेंगे। चलिए इसको डालकर फैला लेते हैं। देखिए कितना चिकनापट है, जैसे ऊपर की उठ रही है। चलिए इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तो यहाँ देखिए फैल गई है। तो यहाँ पे मैंने मिश्रण को आधी से कम बचाई थी। तो चलिए फिर से गैस चूल्हे के पास। तो यहाँ मैंने फिर से रख दी कढ़ाई में मिश्रण को रख दिए। और मैं ही रख रही हूँ फूड कलर, ग्रीन कलर की। आप चाहे कैसे भी बना सकते हैं, येलो कलर का बनाइए, रेड कलर का बनाइए, या फिर चॉकलेट सिरप लीजिए। तो मैं ही ग्रीन कलर के बना रही हूँ, क्योंकि सावन का पावन महीना है। तो ग्रीन कलर का नहीं खाया तो मानिए कुछ नहीं खाया। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी दूध डाल कर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए कढ़ाई को करते हैं साइड। फिर से मैं वही स्टेप पे आ गई हूँ। तो फिर से डाल दूँगी। इस मिश्रण को डालकर फिर से चमचे की सहायता से फैला लूँगी अच्छी तरह से फैलाकर। तो चलिए मिश्रण को अच्छी तरह से फैला लिए हैं। तो इसको मैं लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो इसको अच्छी तरह से फैलाकर और हाथों की सहायता से दाब देंगे। तो यहाँ पे मैंने दाब दिए। तो चलिए इसको करते हैं 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं, जो अच्छी तरह से और सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सेट हो गई है। तो यहाँ पे मैं लूँगी एक बर्तन और बर्तन में इस तरह से पलट देंगे। बहुत आसानी से तरह से, देखिए कितनी आसानी तरह से निकल गई। वाओ! अगर सावन का पावन महीना है और हरियाली चीज़ नहीं खाए तो मानिए कुछ नहीं खाए। तो चलिए इस तरह का आप रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फटाफट इस तरह के बना के खाइए। देखिए बहुत ही बढ़िया से निकल गई है, ना टूटी है ना फूटी है। चलिए इसको भी काट लेते हैं। थोड़ी सॉफ्ट है। आप थोड़ा और 20 मिनट और बढ़ा दीजिएगा। 10 मिनट रखे हैं तो आप 20 मिनट रखिएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगी। और तो चलिए इसको फटाफट काट लेते हैं। आप जैसा शेप में काटें। तो देखिए कितनी बढ़िया साइन आई है। तो चलिए इसको और बर्फ़ी डिज़ाइन में काट लेते हैं, चॉक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से काट लिए। इसी तरह से सारे पीसेस को काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनी है। 2 डिज़ाइन में बर्फ़ी बनी है और कितनी शानदार लग रही है। इतनी बढ़िया ढंग के बनी है। देखिए वाओ, मन कर रहा है अभी खा ले। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।